हेलो गाइस, वेलकम बैक टू GTA 5 अमेजिंग वीडियो। तो भाई साहब, आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं GTA 5, क्योंकि आपको पता है कि पिछले वाले एपिसोड में हमने की थी टेक्नो भाई की लैम्बोर्गिनी की रॉबरी और उन्होंने हमारे पीछे पड़वा दी थी पुलिस। तो हम उनसे बच के लैम्बोर्गिनी को लेके आए थे एक सेफ टनल में और वहाँ पर हमने उसे खड़ा कर दिया था। और आज हम टेक्नो भाई की लैम्बोर्गिनी का करने वाले हैं मस्त यूज रैग रेस। शायद हम उस गाड़ी को बेच भी दे। तो भाई आप वीडियो में जाने के लिए सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करो, क्योंकि बहुत मेहनत से बनती है वीडियो। लेट्स स्टार्ट द गेम। तो ऑलराइट भाई साहब, हम आ चुके हैं अपनी गेम में और भाई आज बहुत ही मजे का मौसम हो चुका है। और हम लास्ट वाले एपिसोड में मैं टनल से लेके किसी ना किसी तरीके आ तो गया था इस जगह पर अपनी लैम्बोर्गिनी लेकर। मैं मैकेनिक को भी दुबा दिया था। अब उनके मुझे लगता है मैसेज आया माइकल को कि राजू आपकी गाड़ी रिपेयर हो चुकी है और हम के पास ना उन्हें देने के लिए पैसे ही नहीं है, इसीलिए हमने उन्हें टपका देना है ताकि ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। सही है, इसीलिए भाई साहब आप सबसे पहले यहाँ से उतरते हैं। और भाई अगर आपको नहीं पता ये क्या चीज है, तो भाई इस चीज का नाम होता है जो उनसे ना निकालती है जमीन में से ऑयल। लेकिन एक सोचने की बात ये भी है, लॉस एंजल्स में कहाँ से ऑयल आ गया पता नहीं भाई, क्या हिसाब है इनका। तो चलते हैं तो फिर नीचे और उनसे जाके मिलते हैं कि हमारी गाड़ी रिपेयर हो गई है कि नहीं हुई है अभी तक। तो ऑलराइट भाई साहब, अब हम चलते हैं। ओ भाई, माइकल सुपरमैन बना हुआ है भाई साहब, सीधे नीचे आ गया। अब हम चलते हैं, यहाँ भागे चलते हैं आराम से। तो भाई भाग के चलते हैं पहले, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो मैं आपको एक और नई बात बताता हूँ खुशखबरी की, कि भाई साहब एक तो भाई आज मौसम बहुत सुहाना है। आज हम करने वाले हैं ड्रैग रेस, क्योंकि हमारे पास पैसे बिल्कुल कम है और हमारे पास गाड़ी भी है लैम्बोर्गिनी। और वो जो ड्रैग रेस है ना, वो होने वाली है सैंडी शोर्स में। तो हम चलेंगे सबसे पहले सैंडी शोर्स और वहां जाके हम करेंगे ड्रैग रेस। और अगर वो जो भी ड्रैग रेस जीता उसे मिलेंगे भाई पूरे के पूरे $10 मिलियन अवार्ड में। और भाई सबसे पहले मैं कहता हूँ पिस्टल निकाल लेता हूँ अपना। हमारे पास कोई पिस्टल ऐसा नहीं है करंट वाला जो भाई एक बार में इन्हें टपका दे। सबसे गाड़ी देख लो, गाड़ी कर दी ना, बाद में पता लगेगी। अबे भाई ये कहाँ ड्रिल मार है, इसका तो बात ही नहीं समझ आई मुझे। ये कहाँ ड्रिल, भाई दो आदमी नीचे हैं ऐसे। मैं कहता हूँ सबसे पहले इसे टपकाते, नहीं तो इसने ऐसे ड्रिल फेंक दी ना तो हमारा काम वैसे ही हो जाना है। निकालता हूँ सबसे पहले मैं अपना 4 बेटा दूंगी और भाई एक दूंगा। भाई उसे पता ही नहीं लगा कि भाई यहाँ पर कोई फायरिंग भी हो गई है। तो भाई सबसे पहले अब ना मैं अपनी लैम्बोर्गिनी निकाल लेता हूँ, इससे पहले हमें पुलिस आए। हम आराम से अपनी लैम्बोर्गिनी लेके यहाँ से निकलते हूँ। भाई साहब साउंड बड़ा तगड़ा है, साउंड सुनाओ दोबारा से एक बार मुझे गाड़ी को ना कहीं साइड पे लगा के सुनाता हूँ आपको मैं इसका साउंड। अच्छा एक मिनट, चलो मैं आपको इसका साउंड सुनाता हूँ। और भाई एक मिनट, रेडी हो, आराम से मेरा साउंड सुना, मैं चुप कर रहा हूँ। ओ भाई साहब, भाई फ्लेम भी निकलते हैं पीछे से भाई। सबसे पहले इंटीरियर भी आज इसका मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई कितना मस्त इंटीरियर है। हल्की मैंने रेस दी है। ओ भाई साहब मस्त यार है इसके। मैं आरके में 10 गए। हम फजूल बातों में टाइम वेस्ट करते हैं। अब हमने ना हमारी वीडियो बहुत ही छोटी होने वाली, क्योंकि हमने सिर्फ ड्रैग रेस करनी है। सही है, तो भाई आज एक और मैं आपको बात बता दूं कि डेली वीडियो आया करेंगे। आपने ना लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि भाई बहुत मेहनत से बननी है आजकल वीडियो। अब हमें खून पसीना एक करना पड़ेगा। सही है, आप आज से डेली वीडियो आया करेंगी। तो भाई ड्रैग रेस जो सी होने वाली है ना, ये है ड्राइवर की दुकान शॉप जो सी उसने ली थी। हमारा एक दोस्त है लेकिन अभी वो नॉर्थहैम्पटन में है। इससे पहले उसने यहाँ पर एक दुकान लेके रखी हुई थी। सही है, यहाँ पे ना रेस करने जाने हैं हमें। तो भाई साहब अब हमारे पास गाड़ी बिल्कुल रिपेयर वाली है, लेकिन मुझे एक चीज का डर भी है कि भाई हमें कोई देख ना ले पुलिस वाला। अब तो बात ठंडी होगी, क्योंकि भाई मैं 2-3 दिनों बाद वीडियो चढ़ा रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब मैंने जो गाड़ी को बहुत मुश्किलों से वहां निकाल के लेके आया हूँ। पुलिस वाले वहां ही खड़े थे, आज वो अंदर गए हैं तो आज हम वहां पे थे ही नहीं। तो भाई साहब बहुत मुश्किल लगी है, लेकिन भाई अब मामला ठंडा हो गया। अब हम लेके भी निकल रहे तो कोई बात नहीं है। और भाई साले ने हमारी गाड़ी, एक मिनट, मैंने शीशा नहीं तोड़ने आया था, नहीं तो भाई मैं गाली नहीं देना चाहता, फैमिलियां देखती है ना, इसलिए भाई साहब ऐसे मेरी गाड़ी ना लगी, इसलिए मैं भगा के अब लेके जाने वाला हूँ। हाईवे का रोड है, अब मैं 300 पर आवर की स्पीड से यहाँ से भगा के लेने वाला हूँ सैंडी शोर्स की तरफ, जहाँ हमारी होने वाली है रेस। तो भाई साहब और वाइट मेरी अंकल से बात हुई और इन्होंने कहा कि भाई आप बहुत जल्दी आ गए हो, क्योंकि रेस तो बहुत मतलब ना बहुत अभी देर मतलब 1.5-2 घंटा पड़ा है रेस को, और आप इतने जल्दी आ गए हो यहाँ पर। अभी तो सिर्फ 10 बजे हैं। सही है, रेस होनी है स्टार्ट 12 बजे,
इसीलिए हमने भाई साहब ये सोचा है कि ये अंकल कह रहे हैं कि मैं आपसे पैसे थोड़े बहुत लेता हूँ, और मैंने इन्हें पैसे दे भी दिए हैं, और सिर्फ $100, और इसने कहा है कि आप इधर मुझे ना ड्राइविंग का टेस्ट दे दो, मैं आपकी ड्राइविंग चेक करूंगा। और भाई साहब इन्होंने अपना पैसा कमा लिया है, और भाई साहब हम ना इन्हें देंगे ड्राइविंग का टेस्ट। तो भाई मैंने इन्हें कहा है कि सबसे पहले इस गाड़ी में बैठते हैं, चलते हैं, इन्हें ड्राइविंग का टेस्ट देते हैं। इन्होंने वैसे मुझे कहा था कि गाड़ी हमारी अपनी होगी, लेकिन वो होगी मैनुअल। लेकिन भाई मैंने इन्हें लाजमी कह दिया है कि भाई गाड़ी में अपनी लेके जाऊंगा, अपनी नहीं टेक्नो बाइक, लेकिन भाई आप तो हमारी अपनी होगी है ना, सही है। तो भाई इसीलिए मैंने कहा गाड़ी में अपनी लेके जाऊंगा, और ड्राइविंग टेस्ट इसने उसके एक्स्ट्रा $25 मंगाए, मतलब $75 इसने हमसे लिए हैं। और भाई साहब ड्राइविंग स्कूल ये बना हुआ है, और भाई साहब ये कितना घटिया सा बनाया हुआ है। वैसे अच्छा है लेकिन वैसे गंदा है। एक भाई इनका पता नहीं जुड़ा हुआ भाई वहां पे खड़ा है, उसे इसने कॉल कर दी थी कि एक आदमी आ रहा है कि और वो आपको ड्राइविंग टेस्ट देगा। आपको ये लगने में बहुत सिंपल है, सीधी सीधी मोड़नी है, लेकिन भाई ये रिवर्स भी लेके आनी है गाड़ी। भाई साहब ये बहुत मुश्किल होने वाला है, इसीलिए मैं अपना कैमरा ये वाला ऑन करने वाला हूँ जो अंदर लेके जाए एक बार, इसकी 360 कैमरा यहाँ से दूर वाला, हाँ ये वाला व्यू। लेकिन भाई ये अंदर जाके हम ऑन करते हैं, ताकि अभी तो हमारे दिक्कत नहीं हो रही, बाद में होगी। भाई यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ से तो आराम से ले जाए, लेकिन भाई अगर हमारी हल्की सी टच हुई ना, भाई ये कौन सा वैसे लाइसेंस दे रहे हैं, लेकिन भाई फिर भी हमने अपनी ड्राइविंग का टेस्ट तो करना है। लेकिन भाई ये सही कह रहे थे कि आप अपनी दूसरी गाड़ी लेके आओ, क्योंकि भाई ऐसे मोड़ पर ये वाली गाड़ियां नहीं चलनी। लेकिन हमारे पास एक ट्रिक भी है, एक मिनट है भाई साहब, फाइनली हमारी गाड़ी देखा कैसे ट्रिक से मैंने मोड़ी। लेकिन ये रिवर्स कैसे लेके जानी है भाई, एक बार आगे लेके चलते हैं, और अब इनसे दोबारा ना पीछे एक बार लेके चलते हैं। भाई बहुत मुझे ना मजा भी आ रहा है, लेकिन भाई परेशानी भी बन रही है कि भाई इन्हें $75 दे के भाई ये हमें रिजेक्ट ना कर दे इसमें से। इसीलिए भाई हमें ऐसे ना इसे मोड़ेंगे यहाँ से, और भाई आराम आराम से यहाँ पे ना गाड़ी को आराम, क्योंकि ये फर्स्ट व्हील तो है नहीं जो आगे से भी अब हम मोड़ लेंगे। लेकिन आगे से ना अंदर बैठने की मुश्किल होती है, बाहर से नहीं होती, जो बाहर का 360 व्यू है। लेकिन आराम आराम से हम यहाँ से निकालेंगे। भाई यहाँ पर इनके पास होती है सुजुकी मारुति, वो ना मतलब बहुत छोटी गाड़ी होती है, जिससे ना हम आराम आराम से गाड़ियों का ना मतलब निकाल सकते हैं। लेकिन भाई आने वाले वक्त में हमने अपनी रॉबरी के बिजनेस को इतना अच्छा करना है कि भाई साहब हम मंगवाएंगे, मतलब बाहर जहाँ जो सा मुल्क में हम रहते हैं वहाँ की गाड़ियां, मतलब इंडियन पाकिस्तानी गाड़ियां, और भाई उन्हें यहाँ पर भगाएंगे। और भाई साहब फाइनली हमारा ड्राइविंग टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, और भाई हम ना यहाँ पे गाड़ी निकालते हैं, लगाते हैं, और इनसे पेपर पकड़ते हैं कि भाई साहब हमने ड्राइविंग टेस्ट दिया है। और फिर हम अगर बनवाना चाहेंगे तो बनवा भी लेंगे, लेकिन एक बार इन्हें ड्राइविंग टेस्ट दे दिया। और भाई मैं लाइटें ऑन कर रहा हूँ, पेट्रोल वैसे बहुत महंगा हो गया यार, लाइटें को बंद करें। हाँ लाइटें बंद हो चुकी हैं अब, भाई साहब फिर भी जल रही हैं, पता नहीं क्या मसला है इसका। पेट्रोल वैसे बहुत महंगा है, और भाई एक इन्होंने लाइटें भी जला दी हैं यहाँ पे। इनसे बात करते हैं, इनसे लेते हैं अपना ड्राइविंग पेपर। तो ऑलराइट भाई साहब, मैंने तो इन्हें कहा था कि मुझे पेपर दे दो, लेकिन भाई इन भाई ने मुझे कह दिया है कि मैंने आपको ऑनलाइन सेंड कर दिया है। और भाई फाइनली हमें मिल चुका है हमारा पेपर, और भाई हमें इन्हें एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़े हैं, क्योंकि उन्होंने कहा पेपर लेना है तो भाई $11 आपको दोबारा देना पड़ेगा, क्योंकि कह रहा है कि भाई हर चीज महंगी हो रही है आजकल यूएसए में, इसीलिए भाई पेपर भी महंगा हो रहा है। लेकिन भाई ऐसे झूठ मार रहा है, हमने कहा सिर्फ आप ऑनलाइन ही हमें सेंड कर दो, हम एसडी कार्ड बनवा लेंगे ऐसे ही फालतू में। और इनका दूसरा भाई गया पता नहीं कहाँ पे, कोई मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, लेकिन उसे किसी ने घर वालों ने कॉल की थी तो वो वहां गया है। भाई अब हम जाकर देखते हैं, भाई हमने ड्राइविंग टेस्ट भी दे दिया कि अभी 12 बजे हैं, और भाई अब रेस स्टार्ट हुई है कि नहीं। तो चलते हैं पहले वहां पर और देखते हैं कि रेस स्टार्ट हो चुकी है कि नहीं। तो ऑलराइट भाई साहब, फाइनली हम जा रहे हैं अब रेस पे, और भाई अब पूरे के पूरे अभी बजे हैं 11:45, यानी कि अभी 15 मिनट पड़े हैं। लेकिन भाई रेस स्टार्ट हो चुकी है, होने वाली है। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि ना जाके देखते हैं कोई रेसर आए हैं कि नहीं, उनकी गाड़ियां देखे हैं। मतलब अभी थोड़े बहुत रेसर आए होंगे, क्योंकि भाई जितनी हैवी गाड़ियां ना उन्हें 5 मिनट में भी आ जाना है। और भाई साहब यहाँ पे तो रेसर आए हुए हैं। एक भाई साहब लैम्बोर्गिनी का पुराना है, जिसकी आंखें ऊपर से खुलती हैं, और भाई एक बाइनोकुलर से लेके फिर रहा है, और एक सिगरेट पी रहा है, और एक वॉच कर रहा है अंदर घुस के, और भाई एक ये आदमी है। तो भाई सबसे पहले मैं कहता हूँ कि ना एक जो एयरपोर्ट बना है ना सामने, तो हम एक बार ना अपनी गाड़ी को अच्छी तरह भगा के देखते हैं कि भाई हमारी गाड़ी कितने पर आवर्स भागती है। उसके बाद हम चलते हैं सबसे पहले वहां पे, और रेस को स्टार्ट करके मिलते हैं फिर आपको रेस में। लेकिन भाई उससे पहले एक राउंड लगा लेते हैं, और भाई देखते हैं कि हमारी अभी स्पीडोमीटर शो नहीं हो रहा है। लेकिन भाई साहब 125 का मतलब ये 225 पे जा रही है भाई इस टाइम ये गाड़ी। इसकी ब्रेकिंग चेक करें,
ओ भाई साहब कितनी हैवी ब्रेकें हैं यार। ये रेस हम पक्का जीतेंगे, ये वाली रेस लिखवा ले, हम जीतेंगे। सही है। सबसे पहले ना एक बार देखते हैं कि इसका मतलब मुड़ना, ये स्लिप तो नहीं होती मुड़ने वक्त इतनी स्पीड में। देखते हैं अब हम यहाँ पे। 1 मिनट भाई साहब, बहुत अच्छी गाड़ी है भाई हमारे पास। ये वाली रेस तो हमारी होगी। सही है ना। ये भागती भी अच्छी है, उन गाड़ियों में ये फैसिलिटी नहीं है। तो भाई चलते हैं और रेस को खेलते हैं। सबसे पहले आज हमें सबसे पीछे खड़े करेंगे क्योंकि भाई बाकी रेसर आ चुके होंगे अब तक। तो भाई चलते हैं रेस में। भाई साहब अब हमारी होने वाली है रेस स्टार्ट। तो भाई साहब यहाँ पर रात का टाइम हो गया, मतलब भाई साहब रात के टाइम हो गई हमारी रेस स्टार्ट। और भाई साहब आ चुके हैं हम अपनी रेस में। भाई साहब भाई यहाँ पर सारी मस्कुल गाड़ियां हैं यार, कोई सुपर कार इतनी खास नहीं है, लेकिन भाई अगर ये भागने पे आई तो बहुत भागेंगी। लेट्स गो। हमने अपनी गाड़ी को बचाना था कि भाई हम बच सके इन लोगों से। और भाई अब मैं इन्हें छोड़ने नहीं वाला। सबसे पहले हमें आगे निकलने के लिए भाई हमारी गाड़ी हल्की फुल्की भी टच नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो जाएगी मुझे जहां तक लग रहा है कि भाई इनसे आगे निकलने में मुश्किल नहीं है। असल में ज्यादा मुश्किल है कि भाई हमारी गाड़ी स्लिप ना कर जाए। और ये वही आदमी है जो वहां सबसे आगे खड़ा हुआ था, मशहूर रेसर वोनल्टा है भाई, उसकी गाड़ी है भाई, बहुत मशहूर रेसर है। और हमें अपनी गाड़ी, अगर हमारी गाड़ी साइड पे गई ना, हम रेस से बाहर तो नहीं हो सकते। लेकिन भाई एक मुश्किल बात ये है कि भाई जो गाड़ी है ना हमारी, 4 राउंड लगने हैं, लेकिन भाई फिर गाड़ी अंदर लाते लाते बहुत देर लगनी है। वोनल्टा को इस बार जीतने देना क्योंकि इसका रिकॉर्ड है आज तक सिर्फ और सिर्फ एक भी रेस नहीं जीता। मैं कह रहा हूँ एक भी रेस नहीं पे हरा। लेकिन भाई आज उसे क्या पता कि माइकल जैसा हैवी ड्राइवर आया हुआ है यहाँ पर। और भाई अभी हमारी दोबारा गाड़ी टच होने वाली, क्योंकि मैं हैरान हूँ कि ऐसी वाली जो ये वाली रेसें होती है ना, इनमें एक आधी गाड़ी ना लाजमी लगती है और लगती बहुत गंदी है। सारी गाड़ियों में मतलब निशान तो बढ़ जाते हैं, गाड़ियां आपस में लगती हैं। और भाई हम दूसरे आदमी के पीछे आने वाले, जो सबसे आखिर है ना, उसके पीछे हम आने वाले हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे होती है ना स्पोर्ट्स कार, फिर भी कोई मुकाबला होता है, लेकिन यहाँ पे मस्कल कार है सारियां। कोई मतलब सुपर कार जितनी खास वहां पर दिख रही थी ना, वो शायद सिलेक्ट नहीं हुई। हम तो पहले सिलेक्ट हो गए थे, हम अपनी सिलेक्शन कल को करवा गए थे। और हम दूसरी जो थी पीछे वाली कार है ना, उनके पीछे आ चुके हैं। और भाई हमें इनसे भी आगे निकलना है। भाई साहब हमारा काम चेक करें कि जो है ना वोनल्टा, वो वहां पे ही है भाई। इसने नाम भी बहुत अजीब रखा है। और भाई ये सबसे आखिर में कार थी और भाई हम इससे भी आगे निकल चुके हैं। और भाई हमारा राउंड चेक करें एक बार हम कितने, मतलब अब तक हम फर्स्ट आ रहे हैं। आखिरी जो राउंड है ना, इसमें हमें फर्स्ट आना है, फिर हम आएंगे फर्स्ट पे। शायद वैसे भी हमने फर्स्ट पे ही आना है क्योंकि हम 4 राउंड जीते हैं फर्स्ट वाले। वोनल्टा शायद दूसरे पे है या एक और है, उसका नाम था सुनीरा एक लड़की है, शायद वो फर्स्ट पे है, मतलब सेकंड पे है। लेकिन भाई फर्स्ट पे हम आने वाले, क्योंकि भाई हमने जो पीछे वाली कारें थी ना, उन्हें भी 2 को आगे टच कर गए हैं। और ये आखिरी राउंड है और ये वाला हम जीतने वाले हैं, अगर हमें कोई टक्कर ना मार दे आखिर पे आगे तो। भाई साहब ऑलराइट भाई 5 एक और है भाई साहब, एक और राउंड भी है यहाँ पर, क्योंकि अभी वो नहीं जीता। और भाई हमारी गाड़ी ना इतनी अच्छी है, ये ग्रिप नहीं छोड़ती। और भाई हमारी गाड़ी ये भी अच्छी है कि शुक्र है कि ये बिल्कुल ना सेफ है, इसके ऊपर कोई लाइन शाइन नहीं लगी हुई। और भाई जब तक मैं रेस जीत रहा हूँ ना, आप सब्सक्राइब का बटन दबा दो, लाइक कर दो, क्योंकि भाई बहुत मुश्किलों से ये वाली रेस बनती है। तो भाई आखिरी राउंड में मैं कहता हूँ ड्रिफ्ट मार लें, लेकिन भाई जगह बहुत थोड़ी है, इसलिए यहाँ पर ड्रिफ्ट बजनी नहीं है। लेकिन भाई मैं मारने वाला हूँ क्योंकि ये आखिरी राउंड है। और भाई ये गाड़ियां भी हुई नहीं पास। और ओ भाई साहब फाइनली हम आ चुके हैं फर्स्ट प्लेस पर। भाई आप तो आपका बनता है ना सब्सक्राइब करने का। तो भाई सबसे पहले ना मैं कहता हूँ कि इस वाले अगर वीडियो में आ गई 1 मिलियन लाइक, तो भाई अगले वाली वीडियो में हम कर लेंगे एक ऐसा धमाकेदार काम कि आपकी सोच भी खत्म हो जाएगी। अब हमें $2 मिलियन तो मिल जाएंगे, क्योंकि अभी ये छोटी मोटी रेस यहाँ पे ट्रॉफी वगैरह वो नहीं मिलते, ये सीधे अकाउंट में कर देंगे। लेकिन भाई अगले वाली वीडियो मतलब अगर आप मेरे 100 के मतलब लाइक करवा दोगे ना और 50 के सब्सक्राइबर, तो भाई अगले वाली वीडियो में एक ऐसा धमाकेदार वीडियो आएगी कि आपकी सोच है। तो भाई साहब आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय और सब्सक्राइब लाजमी करना मेरे चैनल को।